सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से सैटरडे शनिवार आपके पास 8 बजे आए हैं सादर जय जिनेंद्र के साथ। बहुत खुशी की बात, आचार्य श्री पहुंच गए शिरू पर आज सुबह 7:30 बजे। लेकिन उससे पहले आज शुरुआत करते हैं एक दुख वाली बात। हजारों यात्री अमरनाथ यात्रा पर गए हुए हैं, जिसमें अनेक जैन बंधु भी हैं। विश्वास करिए इस बात पर, क्योंकि हमें लुधियाना से गीता जैन जी से मालूम चला कि उनके भी 2 जने लापता हैं। कल शाम ही की तो बात है, 5 सवा 5 का बात था, जब सूरज वहाँ पे छुप रहा था कि उससे पहले बादल और गिड़ाहट ने पूरे आसमान को अपने इस आवाज़ों में लपेट लिया था। इतनी भयानक आवाज़ें आ रही थी कि तब फटा और बादल फट गया। इस तरीके से पानी का जलजल आया कि सब कुछ जैसे बहता लेकर सैलाब बना दिया उसने, और हजारों को उसके अंदर घेर कर रख दिया। दर्दनाक मौतों का सिलसिला चल रहा है। 16 की अब तक खबर मिल चुकी है। 50 के लगभग घायल हैं, उसमें 10 बहुत गंभीर घायल हैं। सरकार ने कहा है हम 15-16 हज़ार को बचा चुके हैं, रेस्क्यू कर चुके हैं, लेकिन अब भी कई अमर यात्रा गुफा के पास फंसे हुए हैं। ऐसा दर्दनाक वाक़या कब धार्मिक स्थल पर होता है तो अंदर दिल तक बहुत गहरी चोट लगती है। संवेदनाएं हमारी सभी के साथ हैं और आशा करते हैं कि सब जल्दी स्वस्थ रहेंगे जो घायल हैं, और सबको रेस्क्यू करके सरकार जल्दी निकाल लाएगी। यह गंभीर हादसा है जो अमरनाथ यात्रा में हो गया। बस हो ही गया, मंजिल पहुंच गए गुरुवार। आज सुबह 5:45 बजे 7 किलोमीटर दूर मालेगांव से आचार्य श्री चले। भक्तों का कारवां सैकड़ों से हजारों में बदलते में कुछ ज़्यादा क्षण नहीं लगे, और वह कारवां ऐसे पूरी सड़कों को पाट दिया था। बढ़ते जा रहे और घड़ी अभी 7:30 नहीं बजी थी कि आचार्य श्री शिरपुर पहुंच गए। दृश्य देख रहे हैं आज सुबह के आप। ऐसे दृश्य देखकर हर कोई व्यवस्थित आतुर था। आज महाराष्ट्र नहीं सड़कों पर था, आज महाराष्ट्र के साथ मध्य प्रदेश, राजस्थान, अरे आज तो पूरा देश का कहीं ना कहीं से, हर कोने से जैसे हर भक्त आकर वहां पर उनके चरणों के दर्शन करने को जैसे आतुर था। एक डोर आगे बांध दी गई थी, पीले रंग की डोर। आचार्य श्री उसके पीछे चल रहे थे, क्योंकि आज हम भक्तों को कोई भरोसा नहीं है कि कौन कब आए, बीच में आ जाए, दर्शन करने के लिए चरण छू ले और सारी व्यवस्था खराब कर दे। एक बार ऐसा हो चुका है हादसा कि वह आया, आचार्य लड़खड़ाते बचे थे। ऐसी गलती अब नहीं हो, इसलिए व्यवस्था इस तरह करी गई थी। आगे डोर बन के आगे बढ़, और पुलिस भी चौकन्नी थी। आज तो महाराष्ट्र पुलिस के पसीने छूट रहे थे, देख कर हैरान थे। एक के पीछे हजारों का कारवां किस तरह बरस रहा था। मानसूनी बादल आज शांत थे, क्योंकि आज भक्तों का जमावड़ा इसमें उमड़ रहा था जैसे बादल उमड़ते हैं आसमान के अंदर। गजब का दृश्य था जो आप देख रहे हैं। और आचार्य 93 किलो बार चले हैं आचार्य श्री। मालूम आपको, 23 मई को आचार्य श्री ने रहलीगंज पटना को छोड़ा था। तब उससे 2 माह पहले ऐसे थे कि खड़े नहीं हो पा रहे थे, कदम नहीं चल पा रहे थे, डोली का सहारा लेके रहली पहुंचे थे। और अब 23 मई से 9 जुलाई के बीच में 93 बार, यानी सुबह और शाम लगातार विहार हो रहा। केवल एक दिन छिंदवाड़ा में रुके थे आचार्य श्री शिलान्यास के लिए। दिन में 2 बार करते करते 581 किलोमीटर शिरपुर पहुंचे आचार्य। 76 वर्ष की ऐसी उम्र के अंदर 12 किलोमीटर की औसतन रोजाना चलते चलते आज मंजिल पर आचार्य श्री पहुंच ही गए। यह मंजिल हम सब लोगों के लिए है, यह मंजिल पूरे देश के लिए है। यह मंजिल वह पहुंचाती है जहां 2 भक्तों का मिलन होता है, और जो 2 विवाद होते हैं वह जैन भाइयों में खत्म करने के लिए है। यह दृश्य है, बस यही तो है शिरपुर के अंतरिक्ष पार्श्वनाथ। बस इसी सिलसिले को पार्श्वनाथ जी पर एक उपसर्ग हुआ था जब वह तपस्या कर रहे थे 4थे काल के अंदर, और आज पार्श्वनाथ प्रतिमा पर जैसे उपसर्ग हम ही लोगों ने अपने ही एक पिता के 2 बेटों ने कर दिया है। सोच सकते हैं आप, 2 बेटे इतने लड़ाई में मजबूर हैं कि भाई पिताजी अपने जेल में कटघरे में पड़े हैं, उन्हें कोई चिंता नहीं, पर हम आपस में लड़ते रहेंगे। ऐसा वक्त आ गया है आज पंचम काल में जैन भाइयों के विवाद में। नहीं चाहते कि हम मेरा है और मेरा तेरा में हमारे भगवान जेल की तरह कटघरे में बंद पड़े हैं, जिनका रोज अभिषेक होता है, हम जिससे पुण्य अर्जन करते हैं, आज वह इस तरीके से पड़े हैं। सड़कें सफाई हो रही हैं, पूरा प्रशासन लगा हुआ है। पहली बार शिरपुर के अंदर जैसे रंग बदल दिया गया है। यह आचार्य श्री, अभी तो चरण पड़े हैं,
और कहते हैं जब जहाँ ऐसे संतों के चरण पड़ते हैं वहाँ प्रकृति भी अपने आप छटा निखारने लगती है, आपस में विवाद यूं ही दूर हो जाते हैं। हमारे स्वामी जी बचपन में देखकर ही 2 रिद्धिधारी मुनियों की अपने आप शंका समाधान हो गई। आशा यही करते हैं 2 भाइयों का विवाद भी उसी तरीके से शांत हो जाएगा। गुरुवर को बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन, नतमस्तक होते हुए बारंबार नमोस्तु करते हैं कि गुरुवर आपने अपने स्वास्थ्य को ताक पे रखते हुए, जब स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा हो, आप मंजिल पे आ गए जैन समाज के उस विवाद को खत्म करने के लिए। आचार्य जी ने कल ही तो कहा था, पता क्या कहा था? कल के भरोसे कभी मत रहना, कल आएगा आएगा, कभी नहीं आएगा। कहते हैं ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी बहुरी करेगा। सुनिए जरा आचार्य जी ने क्या कहा, जरा एक क्षण, क्योंकि कल के नेवर कम्स टुमारो, ऑलवेज देयर टुडे। आज ही आज होता है, कल कभी नहीं होता है। यही आचार्य जी ने करके दिखा दिया। सुनिए जरा। कल का तो कल आने तो दो, कभी भी कल आता ही नहीं, कल कल करूँ नका।